सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सीसी की जो क्लास 3 की है हिंदी की योजना किस प्रकार रहेगी। पार्ट 8वें नंबर पार्ट की यानी चैप्टर 8 की मैंने ये योजना बनाई है। चैप्टर का नाम है स्कूल कब जाऊँगी। हिंदी की है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, यहाँ आपका योजना क्रमांक है वो लिखना, और इस वाले 15 दिन में हमारे 12 कार्य दिवस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद हमको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बच्चों के रोल नंबर यहाँ लिखने। फिर आता है हमारा संपूर्ण कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य। पहला उद्देश्य रहेगा परिचित वस्तुओं का बच्चे वर्णन कर सकेंगे। दूसरा है वर्णों को सही क्रम में जमा कर शब्द बना सकेंगे। तीसरा रहेगा कि पाठ की विषय वस्तु को पढ़कर बच्चे समझ सकेंगे। अब आता है कि संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत रूप से हमें किस प्रकार से कार्य करवाना है। तो सामूहिक कार्य में पाठ का धारा प्रवाह से सस्वर वाचन करवाना है। दूसरा है पाठ को मातृभाषा में अर्थ बताकर समझाएंगे। तीसरा है स्कूल के परिवेश के बारे में चर्चा करनी है। चौथा है बच्चों को वर्णों को सही क्रम में जमा कर शब्द निर्माण करवाएंगे। और लास्ट है कि पाठ में आए शब्दों को छांटने का अभ्यास करवाना है। नए शब्द अगर बच्चों के लिए आए तो उनको छांटने का अभ्यास भी हम करवा सकते हैं। आप इसमें भी अलग भी चीज़ें लिख सकते हैं। आपके अनुसार जो आप सामूहिक कार्य बच्चों से करवाना चाह रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। सतत आकलन योजना में आएगा विद्यार्थियों की सहभागिता के आधार पर हम आकलन करेंगे। फिर आता है उपसमूह में कार्य। समूह बनाकर पाठ का पठन करवाना एवं पठन में सहायता करना, यानी बच्चों को अगर पाठ रीडिंग नहीं आ रही है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कठिन शब्दों का पठन करवाना और मातृभाषा में उनका अर्थ समझना। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम आकलन इसमें करेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत कार्य। विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरवाएंगे। अपने विद्यालय पर निबंध लिखवाएंगे 5 से 7 लाइन बच्चे देख के, और उनको अपने विद्यालय से बच्चे परिचित होते हैं तो वो उस पर लिखेंगे। और हम पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे और अपनी पसंद का बच्चों से चित्र बनाएंगे। और इसमें जो सतत आकलन योजना रहेगी वो लेखन के आधार पर हम आकलन करेंगे। फिर इसमें समीक्षा और अनुभव में बच्चों की सहभागिता, कठिनाई और योजना में बदलाव के बारे में साप्ताहिक में 1 से 7 तारीख तक। जैसे सहभागिता में हमें बच्चों की शिक्षण के दौरान पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई है पाठ के कठिन शब्दों को अर्थ में समझने में कठिनाई का अनुभव हुआ। आपके क्लास के बच्चों को जो भी कठिनाई हो रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। बदलाव रहेगा, जैसे यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था तो इसमें बदलाव में ये लिखा है कि मातृभाषा में हम उन शब्दों के अर्थ समझाएंगे तो बच्चों को ईजिली समझ आ जाएंगे। उसके बाद है ग्रुप 1 के लिए योजना। अपने घर पर एवं विद्यालय में मौजूद वस्तुओं की सूची बनाओ। बच्चे बना सकते हैं घर पे उनके क्या क्या वस्तुएं और स्कूल में क्या क्या वस्तुएं उनके बारे में वो लिख सकते हैं। दूसरा, जब आप पहली बार स्कूल आए तब आपको कैसा लगा इसके बारे में बच्चों से हम 2, 4, 5, 7 लाइन लिखवा सकते हैं। तीसरा है अपना मनपसंद चित्र बनाकर उसमें बच्चे रंग भरे, और यहाँ पे भी हम बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप 2 के लिए शिक्षण उद्देश्य। चित्रों की सहायता से मात्रायुक्त शब्दों का पठन कर सकेंगे बच्चे। बिना मात्रा के 2 एवं 3 वर्णों के शब्द लिख सकेंगे। अपना मनपसंद चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकेंगे। फिर है समूह 2 की आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना। सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार हमें कार्य करना है। सामूहिक कार्य में सबसे पहले हम ऐसे कुछ चित्र बना सकते हैं और बच्चे चित्र को देखकर उनके प्रथम वर्ण को लिख सकते हैं। क्योंकि तीसरी क्लास है तो पूरा अगर बच्चे को नहीं लिखना आ रहा है किसी चित्र का नाम तो वो प्रथम अक्षर लिख सकते हैं। जैसे फूल है तो इसमें फ लिख सकते हैं, घर है तो घ, तारा है तो त या ता लिख सकते हैं, मछली है तो मैं लिख सकते हैं, और पेड़ है तो पे या पे, जो भी हो जितना वो लिख सकते हैं वो उनसे लिखवाएं। और कोई बच्चा अगर पूरा नाम लिख सकता है तो भी, लेकिन ग्रुप 2 के बच्चे हैं तो शायद इतना ही पहला अक्षर ही लिख पाएंगे वो। स्वर और व्यंजन की पहचान हम बच्चों को करवाएंगे और इसमें हम सहभागिता के आधार पर आकलन करेंगे। यानी हमने जब ये कार्य करवाया तो बच्चों ने किस प्रकार अपनी सहभागिता दिखाई उसके आधार पर हम इसमें आकलन करेंगे। उपसमूह में कार्य हमें किस प्रकार करना है। स्वर और व्यंजन के शब्दों से पहचान कर अलग अलग लिखने का प्रयास करवाएंगे। यानी हमने कोई शब्द लिखा उसमें स्वर और व्यंजन छांट के और उसको अलग अलग लिखने का अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। और बिना मात्रा के 2 वर्ण वाले शब्द हम उनसे लिखवाएंगे। जैसे कल है, कम, ऐसे कुछ शब्द हैं, ये सब हम बच्चों से लिखवाएंगे। और इसमें भी हम बच्चों की सहभागिता के आधार पर ही आकलन करेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत कार्य। बिना मात्रा के 2 वर्ण वाले शब्द बच्चे लिखेंगे। अपन उनको अलग अलग भी बिठा के बोल सकते हैं व्यक्तिगत कार्य में, या घर से भी हम ये काम दे सकते हैं कि आप ऐसे कुछ 2 शब्द या 2 वर्णों के शब्द आप लिख कर लाएँ। ऐसे चित्रों के नाम लिखने का प्रयास करेंगे। चित्र बना सकते हैं और उनके नाम भी लिखवाने का फिर हम उनसे प्रयास करवाएं। अपना मनपसंद चित्र बनाकर बच्चे रंग भरेंगे उसमें, और इसमें लिखने के आधार पर हमें आकलन करना है। ये सब काम हमारी निगरानी में करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हमें इस प्रकार से कार्य करना है। फिर आता है पाक्षिक, यानी 1 से 15 तारीख के दौरान बच्चों की क्या सहभागिता रही, क्या उनको कठिनाई और क्या बदलाव किया। तो बच्चों की शिक्षण के दौरान पूर्ण सहभागिता रही।
कठिनाई में शब्द पठन में उनको कठिनाई हुई और बदलाव में स्वर और व्यंजन की पहचान करवाकर शब्द पठन का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद आता है पाक्षिक योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स। पहला है पाठ की विषय वस्तु से संबंधित जानकारी बच्चे साझा कर सकेंगे और विद्यालय के बारे में छोटा निबंध लिख सकते हैं, 2, 4, 5 लाइन जितने भी, और अपनी पसंद के का चित्र बच्चे बना सकें। और यहाँ पे आपके साइन करने हैं और यहाँ पे आपके HM के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे वो आपको टिप्पणी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी क्लास 3 की 8वें चैप्टर की शिक्षण योजना। तो इसकी आप सहायता ले सकते हैं। ये 8वां चैप्टर है, मैं स्कूल कब जाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।